नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केटीपी क्लासेज में। कल हमने बात की थी कारकों के परिचय के बारे में और कल हमने ये जान लिया कि संस्कृत में जो कारक हैं वो 6 होते हैं और प्रत्येक कारक की जो विभक्तियां हैं, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, ये भी कल हमने जाना। और कारक के जो विभक्ति चिन्ह थे वो भी जो हमने कल जान लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं पहला कारक, कर्ता कारक। ये कर्ता कारक क्या होता है दोस्तों? आपने जब अंग्रेजी पढ़ी है तो आपने अंग्रेजी में जब हम टेंस पढ़ते हैं, मैंने आपको ये बताया कि जो कारक हैं वो संस्कृत के क्या है, टेंस है। जिस प्रकार अंग्रेजी में हम टेंस पढ़ते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी जो है वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कारकों को सीखना पड़ता है। अंग्रेजी में प्राय आपने देखा होगा जब भी आप टेंस पढ़ते हो कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है और अंत में जो है किसको रखा जाता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा जाता है। दोस्तों, इसी सब्जेक्ट को जो है हिंदी और संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है, इसको कर्ता कहा जाता है। जो वर्ब होती है इसको हिंदी में इसको क्रिया कहा जाता है और वहीं संस्कृत में जो है इसको धातु कहा जाता है। अंग्रेजी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिंदी का काम कह दीजिए आप, या उसको कर्म कह दीजिए, और संस्कृत में भी इसको क्या माना जाता है, इसको कर्म कहा जाता है। आज हम जिस कारक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है कर्ता कारक। दोस्तों, अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और ये आपको बताया जाता है कि जो व्यक्ति वाक्य में काम करने वाला है, यानी जो आदमी काम करता है वही क्या कहलाता है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, और हिंदी और संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। और आज हम इसी कारक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कर्तरी च प्रथमा, ये इसका सूत्र है। कर्ता कारक का सूत्र क्या है, कर्तरी च प्रथमा, अर्थात कार्य करने वाले में जो आदमी वाक्य में काम करता है उसमें कौन सी विभक्ति लग जाती है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगे जाती है। आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, उदाहरण के लिए लीजिए आप, जैसे हमने बालक शब्द पढ़े तो प्रथमा विभक्ति कैसे शुरू होती है, बालकः बालकौ बालकः, तो ये प्रथमा विभक्ति। तो जो व्यक्ति काम करता है वो क्या होता है, वो कर्ता होता है। काम को करने वाला ही क्या है, कर्ता है। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में और संस्कृत में एक फर्क है वाक्य निर्माण का। अंग्रेजी अपने आप में कौन सी लैंग्वेज है, अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद वर्ब को रखा जाता है और अंत में किसको रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो अंग्रेजी कौन सी लैंग्वेज है, SVO लैंग्वेज है। दोस्तों, अंग्रेजी में वाक्य बनाने का तरीका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कहें तो पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म को रखा जाता है। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, जो संस्कृत है इसमें ऐसा नहीं है। संस्कृत में सबसे पहले किसको रखा जाता है, सब्जेक्ट को यानी कर्ता को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को और अंत में किसको रखा जाता है, वर्ब को। इसका मतलब यह है कि संस्कृत में जब हम वाक्य बनाएंगे तो पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और अंत में हम किसको रखेंगे, क्रिया को रखेंगे। तो फर्क क्या हुआ, अंग्रेजी SVO लैंग्वेज है जबकि संस्कृत जो है वो SOV लैंग्वेज है। अब चलते हैं दोस्तों हम कर्ता कारक की ओर। तो देखिए, कार्य को करने वाला ही करता है, जो वाक्य में काम करता है वही क्या है, करता है। अब देखिए, मैंने वाक्य लिया, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, इसमें जब तक हमें वाक्य में एक एक पद की पहचान नहीं है तब तक हम वाक्य नहीं बना सकते। अब हम करेंगे इन वाक्यों में कर्ता की पहचान। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा कि जो काम करने वाला है वही क्या है, कर्ता। और कर्तरी च प्रथमा से उसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक को पढ़ने का काम कौन कर रहा है। आपने पूछा पुस्तक को कौन पढ़ता है, किसने पढ़ी है पुस्तक, राम ने, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया इस वाक्य का। मोहन घर जाता है, घर कौन जाता है, मोहन जाता है, तो मोहन क्या हो गया, इस वाक्य का कर्ता हो गया। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, खाने को कौन खाता है, मैं, तो ये मैं इस वाक्य में क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब आइए हम वाक्य बनाते हैं। राम, राम कितने हैं दोस्तों,
एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने ये कहा कि जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन ही होगा। दोस्तों, अगर कर्ता एक है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, अगर कर्ता दो है तो प्रथमा का द्विवचन हो जाएगा, और अगर कार्य को करने वाले दो से ज़्यादा हैं तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो है वो हो जाएगा। अब देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ राम केवल एक है, इसका मतलब राम क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा राम है। ये लीजिए दोस्तों, ये कर्ता में हमने कर दी प्रथमा। राम है पुस्तकम पढ़ती। अब आप ये पूछोगे आपने पुस्तकम क्यों किया? दोस्तों, जब हम अगला कारक पढ़ेंगे कर्म कारक तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सामान्य रूप से आपको बता देता हूं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस काम को कर्ता करता है, उसमें कौन सी लग जाती है? द्वितीया। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब द्वितीय में ये पुस्तकम, द्वितीय का एक वचन भी क्या होता है? पुस्तकम। राम कितनी पुस्तकें पढ़ रहा है? एक पुस्तक को, तो द्वितीय का एक वचन क्या हो गया? पुस्तकम। अब देखो, जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया, ये संस्कृत में आपको याद रखना है। जिस प्रकार का कर्ता होगा, कर्ता का जो पुरुष होगा, जो वचन होगा, उसी के हिसाब से क्या आनी है? क्रिया। तो राम क्या है? जब हम पुरुष पढ़ते हैं, सह तो ते, साते तः, तत्ते तानि, त्वं युवाम यूयम, अहम अवाम वयम। तो राम क्या है? राम देखिए, किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति है तो प्रथम पुरुष एक वचन माना जाएगा, दो है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा, और दो से ज्यादा है तो प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए, संस्कृत कहती है जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया। राम क्या है? राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो देखिए क्रिया भी क्या होनी चाहिए? प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगी। अब देखिए, राम कर्ता हो गया, पुस्तक क्या हो गई? पुस्तक जो है वो कर्म हो गई, और ये पढ़ता, इसमें देखिए पढ़ता क्या है? क्रिया। मूल रूप क्या है? पढ़ना से पढ़ता बना है। तो देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान काल का वाक्य है। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। तो लेके आ जाइए लट लकार, पट धातु लट लकार की कर्ता के अनुसार क्रिया लेके आ जाइए। कौन सी क्रिया होगी? राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन। क्या हो जाएगा? राम है पुस्तकम पठती। राम है पुस्तकम पठती। ये हमारा कर्ता है, ये कर्म है, और ये हमारी क्या है दोस्तों? क्रिया है। देखो, कर्ता में हमेशा प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीय होगी, और जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया। अगला वाक्य देखिए, मोहन घर जाता है। कौन? मोहन। मोहन क्या हो गया? कर्ता। मोहन से कैसे बनाएंगे हम? क्या करेंगे? मोहन है। क्या करेंगे दोस्तों? मोहन है। ये हो गया कर्ता में प्रथमा। कहाँ जाता है दोस्तों? घर। घर को क्या बोलते हैं? गृह। और कौन सी विभक्ति लग जाएगी? द्वितीया। मोहन है गृहम जाता है। जाता की दोस्तों, जाता यानी जाना, धातु हो गई गम, तो कर्ता के अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी? गच्छति। क्या हो जाएगी? गच्छति, क्योंकि ये भी वर्तमान काल का ही क्या है? वाक्य है। मोहन है गृहम गच्छति। अगला देखिए, मैं खाना खाता हूं। कौन? मैं की संस्कृत क्या होगी दोस्तों? अहम। क्या होगी? अहम। ये हो गया हमारा कर्ता। हो गई प्रथमा विभक्ति। अब देखिए, मैं खाना खाता हूं। खाना मतलब भोजन। अब देखिए, कई बच्चे यहां से गलती करते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में भी आपने देखा होगा, एक स्पेलिंग होती है इट और दूसरी होती है फूड, और इट यानी खाना, फूड यानी खाना ही कई बार करवा देते हैं, फूड यानी खाना। दोस्तों ध्यान देना है, हम किसको खाते हैं? हम खाने को खाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें से ऑब्जेक्ट कौन है? मान लीजिए हमारे पास थाली है, और इस थाली में जो है ये हमारे पास जो है वो भोजन, हमारी इस थाली में भोजन है। दोस्तों जो भोजन है वो क्या होता है दोस्तों? वो फूड होता है।
हमारे थाली में जो परोसा गया भोजन है वो फूड है, और इस भोजन को जब हम लेंगे और इसको हम खाना शुरू करेंगे, इसको हम चबाना शुरू करेंगे, वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, वो हमारी क्रिया है। तो जो फूड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो इट होती है वो क्या होती है, क्रिया। अब देखिए दोस्तों, संस्कृत तो वैसे भी बहुत सरल भाषा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, ये हो गया हमारा कर्ता। कौन करता है भोजन, खाने को कौन खाता है, मैं। किसको कहते हैं, भोजन को। तो देखिए, अहम किसको खाया जाता है, खाना मतलब भोजन को खाएंगे हम। तो भोजन से द्वितीय क्या कर देंगे, भोजनम। अहम भोजनम। कर्ता क्या है हमारा, उत्तम पुरुष का एक वचन है। कैसे है उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष का एक वचन अहम, उत्तम पुरुष एक वचन है। क्रिया भी क्या होगी दोस्तों, उत्तम पुरुष एक वचन। वाक्य कौन से लकार का है, वाक्य लट लकार का है, वर्तमान काल का है। तो अहम भोजनम, और क्या हो जाएगा दोस्तों, खादामी। अहम भोजनम खादामी, मैं भोजन करता हूं या मैं भोजन को खाता हूं। खाद धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो गया, खादामी। इस प्रकार दोस्तों वाक्य में काम को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता होता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमेशा जो है कर्ता प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए दो वाक्य और दूंगा। वाक्य आया कि मान लीजिए दो बालक हैं। कितने, दो बालक जो हैं वो क्या करते हैं, वो घर जाते हैं। दो बालक जो हैं, अब मान लीजिए बालक कितने हैं दोस्तों, मान लीजिए बालक दो हैं। बालक घर जाते हैं, मान लीजिए दो बालक है दोस्तों। अब हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, कितने बालक हैं, दो। तो अब देखिए क्या करेंगे, विभक्ति प्रथमा ही रखनी, लेकिन प्रथमा का कौन सा वचन कर देंगे, दो है तो द्विवचन। बालक है, बालको, क्या कर देंगे दोस्तों, बालको। कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। तो मान लीजिए गृहम, ये तो कर्म में द्वितीय रह गई, बालको गृहम। अब देखो कर्ता क्या है, प्रथमा का द्विवचन, तो क्रिया भी क्या आनी है, प्रथमा की द्विवचन, प्रथम पुरुष की द्विवचन। बालको हो गृहम, और क्या हो जाएगी, गच्छतः है। क्या हो जाएगी दोस्तों, गच्छतः है। इसी प्रकार मान लीजिए बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे बालक है। वाक्य दे दिया कि बालक घर जाते हैं और ये बालक बहुत सारे, तो क्या कर देंगे दोस्तों, बालक है, बालको, बालका। ये हो गया प्रथमा का बहुवचन। कर्ता तो वही है, प्रथमा ही लग रही है, लेकिन विभक्ति कौन सी लग रही है, प्रथमा की विभक्ति प्रथमा लग रही है, लेकिन वचन कौन सा है, वचन इसका है बहुवचन है। कर्ता तो कोई समस्या नहीं है, प्रथमा का बहुवचन लेके आ जाइए, विभक्ति प्रथमा